बंजारा समाज की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भारत सरकार में मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय से मैं भी एक दिन आदरणीय पूर्व मंत्री जी के बारे में जानना चाहा था। जब मैंने नेट खोला तो पता लगा इतनी बार सांसद रहने का सौभाग्य, ये अपने आप में बड़ी बात है। वर्तमान में सांसद, हमारे अनुसूचित जाति की जो कमेटी है उसके आप चेयरमैन, और पूर्व में कई बार मंत्री भारत सरकार में रहने का अवसर मिला। ऐसे आदरणीय श्रीमान भगत सिंह कुलस्ते साहब के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली जिनकी वजह से मुझे भी समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनके दर्शन करने का अवसर मिला। ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजक, और हमेशा मैंने देखा जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में काम करता था अब तक, हमेशा उनके अंदर इस बात को आगे रख रहे हैं और भी अनेकों विषय समाज के लेकर कि भाई मेरे समाज का भी उत्थान कैसे हो, ये समाज भी मुख्य धारा में कैसे आए, उसके लिए हमेशा जब जब आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी मुझे मिले वो हमेशा समाज की चिंता करते रहे। ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, SC/ST आयोग के कई बार सदस्य रहने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी में अनेकों दायित्व से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सुशोभित करने का काम किया। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत है। हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुभाष चंद्र जी, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर चंदन सिंह जी, हमारे बहुत ही सम्मानित, अभी बड़ी जोर से आवाज लगा रहे थे, मैं इनका और संपूर्ण समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे खैर से 2 बार विधायक रहने का अवसर मिला। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे वहां लगभग 1 दर्जन के आसपास गांव बंजारा समाज के थे। हमेशा उनमें जय सिंह नायक जी हो, चाहे ओम प्रकाश भाई हो, और बहुत सारे समाज के सभी, चाहे मेरे पे अनेकों गलतियां हुई, लेकिन ये कहते थे कि हमेशा ये हमारे परिवार का सदस्य है। पूरा समाज एकजुट होकर के मुझे विधायक बनाने का लगातार काम करते थे। ऐसे में जय सिंह नायक जी का भी इस मन से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी हाथरस में भी अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, मुझे टिकट लग, मेरा वहां बहुत परिचय नहीं था, तो वहां भी चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे हमारे जय सिंह भाई साहब हो, और बहुत सारे लोग, कई सारे प्रधान लगे, उन सब ने मेरी मदद करने का काम किया। ऐसे हमारे बंजारा समाज के सभी, आप सामान्य भीड़ नहीं है, आप इस समाज को दिशा और दशा देने वाले सभी बंजारा समाज के हमारे सम्मानित भाइयों, मैं आप सभी के चरणों में, पूरे समाज के चरणों में शीश झुकाकर के पूरे समाज को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी का कि लगभग 15-20 दिन पहले जो मेरा सरकारी आवास है आप उस पर आए और आपने ये प्रस्ताव रखा इस तरह का कि अनुमति, मेरी भावना ये कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक समाज का अच्छा भव्य दिव्य कार्यक्रम किया जाए। इस बहाने से समाज के लोगों की पीड़ा, समाज का उत्थान कैसे हो, समाज के बारे में चिंतन और मनन हम 4-6 घंटे बैठ करके, और जो हमारे भारत सरकार के कई सारे मंत्री पूर्व में आए होंगे उनके बारे में भी विस्तार से परिचर्चा की। देखिए, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं भी अनुसूचित वर्ग के वाल्मीकि समाज से आता हूं। मैंने भी अभी लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले भाई होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम यही बराबर के हॉल में रखा था, क्योंकि मैं भी पहली बार चुन करके आया सांसद के रूप में, तो मैं पहली बार ही चुन करके आया। तो मेरे मन में भी भाव था कि कम से कम हम लोगों का आपस में समाज के नाते परिचय तो होना चाहिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी ने भी समाज की चिंता की, और मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं 12 बजे आया था यहाँ, मैं पार्लियामेंट से निकल करके मुझे मेरठ जाना था, कोई काम था, तो मैं 12 बजे आया था, तब भी काफी समाज के वरिष्ठ जन यहाँ बैठे थे। और अब मैं देख रहा हूं तो कोई भी कुर्सी ऐसी खाली नहीं है
कि जो भरी ना हो, आप बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। इससे ये दिखता है कि आपको अपने समाज के प्रति, क्योंकि दिल्ली काफी दूर है, अगर यूपी से भी बात करो तो 200, 150, 200 किलोमीटर पड़ता है। आप अपना सब काम धंधा छोड़ करके, हर व्यक्ति का एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज समाज की चिंता करने आप सब यहाँ आए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैसा कि आपने एक विषय रखा कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। आदरणीय कुलस्ते साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो उन्होंने कहा है, मेरी भी जहां आवश्यकता होगी, चाहे सदन में इस पे चर्चा पर चर्चा करनी पड़े या अपनी बात रखनी पड़े किसी माध्यम से, चाहे आदरणीय जैसे कहा गृह मंत्री जी से, चाहे हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मध्य प्रदेश से आते आदरणीय मंत्री जी, उनसे इस विषय में चर्चा हो, आपके प्रमुख समाज के लोगों को लेकर के। अनूप वाल्मीकि की भी बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने के जितनी ज्यादा पहल होगी, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का काम करूंगा। बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से 12 बजे से पहले मैं समझता हूं आप सब लोग आ गए, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं भी आपकी कृपा, आपकी मदद और आपके वोट की वजह से मेरे जैसा व्यक्ति भी वहां तक पहुंचा है। कभी भी कोई मेरे लिए कोई भी आवश्यकता हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, एक दिन नायक जी थे ऐसे ही कह रहे थे कि भाई हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व होना नहीं चाहिए, मतलब प्रतिनिधित्व है नहीं। मैं बोला आप चिंता मत करो, एक ही बात होती, ठीक है भले ही हम उस जाति के नहीं हो सकते, लेकिन हम सब एक ही विचारधारा के लोग, एक ही समाज है, एक ही तरह का, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी बात होगी हम मिलकर उसमें सहयोग के रूप में काम करेंगे। किसी भी भाई को मेरी कभी भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो निसंकोच मैं अपना नंबर भी देके जाऊंगा। वो ये न समझे हम आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से बनने वाला मैं व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं भी समाज के अंतिम पायदान से आता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं पुनः आदरणीय ओम प्रकाश नायक जी का, हमारे जयसिंह नायक जी का और समस्त बंजारा समाज का, कि देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में 2 बार विधायक रहने का अवसर मिला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार 2-2 बार अगर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे बंजारा समाज की भी है। और आप देश में भी तीसरी बार अवसर मिला है, उत्तर प्रदेश जैसा जो बड़ा राज्य है, उसमें भी आप सबके सहयोग से ही सारा कार्य हुआ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतने भव्य दिव्य कार्यक्रम के लिए आप सब आए, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।